माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 को अमेरिका के मैरीलैंड माय में हुआ। मात्र 4 ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीतने वाले माइकल फेल्प्स को लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। उन्होंने अपने ओलंपिक के करियर में कुल 28 मेडल जीते, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। माइकल फेल्प्स के इस टैलेंट की वजह से लोग उन्हें डॉल्फिन और गन बुलेट के नाम से भी बुलाते हैं। माइकल फेल्प्स ने अपने करियर में टोटल 39 बार रिकॉर्ड बनाए और 83 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते और इसी वजह से इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले और सबसे तेज तैरने वाले इंसान बन गए। माइकल फेल्प्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते और दुनिया के सामने एक प्रतिमान स्थापित कर दिया। उनकी मां डेबोरा एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और उनके पिता एक बिजनेसमैन थे। इसके अलावा माइकल फेल्प्स की 2 बड़ी बहनें थी जो कि स्पोर्ट्स में स्विमिंग किया करती और दोनों ही बहुत अच्छी तैराक थी। जब माइकल फेल्प्स 5 साल के थे तब उनकी बहनें उन्हें अपने साथ स्विमिंग की ट्रेनिंग पर ले जाया करती और यही देखा देखी माइकल फेल्प्स को भी स्विमिंग सीखने की इच्छा हुई तो उनके घर वालों ने उन्हें स्विमिंग की ट्रेनिंग दिलाना शुरू कर दिया। शुरुआत में माइकल को स्विमिंग सीखने में थोड़ी दिक्कत आई, पर जैसे जैसे उनका स्विमिंग का तजुर्बा बढ़ा वैसे वैसे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा और 12 साल की उम्र तक आते आते माइकल फेल्प्स स्विमिंग के हर प्रकार के फॉर्मेट में माहिर हो गए। इसके बाद माइकल फेल्प्स को स्विमिंग से इतना लगाव हो गया कि वह अब हर रोज स्विमिंग देर तक ट्रेनिंग किया करते, जिसके चलते वह स्विमिंग में होने वाली प्रतियोगिताओं को एक के बाद एक जीतने लगे। इससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। 15 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने खुद के ही कई रिकॉर्ड बनाए और बाद में उन्हें ही तोड़ते चले गए। 15 साल की उम्र में उन्होंने 2000 समर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया और पिछले 68 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ओलंपिक में सबसे कम उम्र के क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी बन गए। हालांकि उस ओलंपिक में वो एक भी मेडल नहीं जीत सके, लेकिन हार ना मानते हुए उन्होंने अपने प्रैक्टिस को जारी रखा। इसके बाद दूसरी बार उन्होंने 2004 के समर ओलंपिक में हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्होंने 4 साल तक खूब प्रैक्टिस की। इस ओलंपिक में उन्होंने टोटल 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज के साथ 8 मेडल जीते, जिसने उनके आत्मविश्वास को और भी अधिक बढ़ा दिया। इसी ओलंपिक के एक मैच में माइकल फेल्प्स उनके बचपन के आइडल योन थॉप के साथ भी कम्पीट कर रहे थे और ओलंपिक के बाद जब मीडिया ने योन थॉप से पूछा कि क्या माइकल अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच सकते हैं, तो इस पर योन थॉप ने ऐसा नहीं हो सकता कहकर इस सवाल का जवाब दिया। जब ये बात फेल्प्स को पता चली तो उन्होंने इसे एक चैलेंज के तौर पर ले लिया, जिसके बाद उन्हें अमेरिका की ग्रेट स्विमर मार्क स्पिट्ज के बारे में पता चला, जिन्होंने 1972 के ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीते थे और वो डेली 8 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। तो फेल्प्स ने ठाना कि वो डेली उनसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतेंगे, जिसके बाद उन्होंने डेली 12 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तब उनकी जीत के आगे उनका लक्ष्य छोटा दिखने लगा। पर मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी, यू प्लान गॉड लव। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक एक्सीडेंट में उनके कंधे और कलाई में फ्रैक्चर आ गया। ये उनके लिए बहुत ही निराशा भरी बात थी। डॉक्टर ने भी उन्हें प्रैक्टिस करने से बिल्कुल मना कर दिया था, पर माइकल अपने सपने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने डॉक्टर से कोई बीच का रास्ता सुझाने के लिए बोला। तब डॉक्टर ने उन्हें अपनी टांगों की मदद से प्रैक्टिस करने की सलाह दी और ये सुनकर माइकल फेल्प्स की निराशा आशा में बदल गई और उनमें उत्साह की लहर दौड़ बढ़ी, जिसके चलते उन्होंने अपनी टांगों की मदद से ही प्रैक्टिस करनी चालू कर दी, जिस वजह से उनकी टांगों के थ्रू स्विम करने की स्किल काफी बेहतर हो गई। फिर 1 साल बाद उनके हाथ भी ठीक हो गए तो उन्होंने फिर से हाथों से स्विम करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी स्पीड काफी तेज हो गई, जिसको देख वे खुद भी आश्चर्यचकित हो गए। तो दोस्तों, इसी से हम समझ सकते हैं कि एक मुसीबत कैसे एक इंसान को और अधिक मजबूत बना देती है। और आखिरकार वो समय आ गया 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, जब माइकल फेल्प्स ने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रच दिया और सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। तब लोगों ने इसके पीछे उनकी शारीरिक बनावट को जिम्मेदार बताया, पर हम सब ने देखा कि कैसे माइकल फेल्प्स हार्ड वर्क, प्रैक्टिस और अपनी विल पावर के थ्रू उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया और आज वो जिस मुकाम पर है वो तो हम सब जानते ही है। और अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।